हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था समाज सुधार आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो जो आधुनिक भारत है, इतिहास है आधुनिक, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हम जो देख रहे थे समाज सुधार और धार्मिक सुधार, हम ऐसे भी कह सकते हैं सामाजिक और आर्थिक सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो इसी के क्रम में हम देख रहे थे अलग अलग संगठन, ठीक है, जितने भी संगठन बने समाज को सुधारने के लिए, ठीक है, यो जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको सुधारने के लिए, समाज या धर्म में, ठीक है। तो हमने इस क्रम में पढ़ा कि ब्रह्म समाज, ठीक है, आर्य समाज, परमहंस मिशन और आदि कई पढ़े हमने। इससे पहली वीडियो भी थी यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, और हमने कई वीडियो देखी इस तरीके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लोकहितवादी, ठीक है, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा और परमहंस मंडली, ठीक है, इसमें कंबाइंड है। तो चलिए दोस्तों, देखिए, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। एक भी छूट गया तो समस्या हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन है हमारा, लोक हितवादी की संज्ञा किसे दी जाती है, ठीक है। तो देखिए, लोक हितवादी की जो संज्ञा है वो गोपाल हरि देशमुख को दी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, यदि कोई धर्म अपने में सुधार को आज्ञा नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है पूछा, यह कथन किसका है। तो देखिए दोस्तों, जो गोपाल हरि देशमुख थे, ठीक है, उनका उपनाम लोक हितवादी भी था, मतलब संज्ञा से बुलाए जाते थे, और वो न्यायाधीश भी थे। तो 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भी थे। तो देशमुख के अनुसार यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यदि कोई कमी है या कोई बुराई है या कोई किस ऐसी रीति है जिसमें नुकसान हो रहा है कोई, ठीक है, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। यदि वह सुधार भी की आज्ञा नहीं देता है तो उसी धर्म को बदल देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उसका सही जवाब क्या है, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, इनके स्टेटमेंट है, कथन है। चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, महाराष्ट्र और अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल के स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी स्थापना, तो दोस्तों देखिए, गोपाल हरि देशमुख जी ने ये स्थापना की थी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले पर्सन पर। चलिए अगला पर्सन है, महाराष्ट्र और अहमदाबाद में विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये भी गोपाल हरि देशमुख जी ने की थी। चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, मराठी मासिक पत्रिका लोक हितवादी का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों देखिए, मराठी मासिक पत्रिका लोक हितवादी का संपादन गोपाल हरि देशमुख ने किया, ठीक है, और इससे ही इसका नाम या उपनाम लोक हितवादी पड़ गया, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख जी। चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1848 में, ठीक है, 1848 ईस्वी में प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख ने किया था। चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, गीता तत्व और सुभाषित का संपादन किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रभाकर
जो साप्ताहिक पत्र था उसका प्रकाशन किया। और इसके बाद फिर इसने क्या किया, गीता तत्व, ठीक है, 1878 में गीता 1878 ईस्वी में इन्होंने गीता तत्व और सुभाषित का भी संपादन किया। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख ने। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जाति भेद पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जाति व्यवस्था पर प्रहार के लिए जाति भेद नामक पुस्तक की रचना भी गोपाल हरि देशमुख ने की थी। ठीक है, तो जाति भेद पुस्तक गोपाल हरि देशमुख की है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, गीता तत्व और सुभाषित का संपादन कब किया था? ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने बताया अभी 1878 में गीता तत्व और सुभाषित का। ठीक है, तो 1878 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब किया था? ठीक है, तो प्रभाकर का कब किया था? तो 1848 ईस्वी में प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो देखिए परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आत्माराम पांडुरंग इसमें मुख्य आदमी है और उनके 3 सहयोगी। कौन कौन? दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री, इन तीनों के साथ मिलकर की थी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या उपयुक्त? सभी ने मिलकर। ठीक है, यदि मुख्य रूप से पूछा जाए तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए, और इससे पहले मैं बता दूं, लोकहितवादी की एक जो पर्सन छूट गया है, बल्कि तो इम्पोर्टेंट है वो भी। देखिए मराठी समाचार पत्र था इंदु प्रकाश एवं ज्ञान प्रकाश। ठीक है, और इसको प्रकाशन करवाने में भी सहयोग दिया था गोपाल हरि देशमुख जी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली, तो प्रश्न पढ़ेंगे दोबारा। परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो देखिए 1849 को परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो मंडली थी इसका मुख्य उद्देश्य था धर्म और समाज में सुधार लाकर सामाजिक असमानता और भेदभाव को मिटाना। और इस मंडली ने स्त्री शिक्षा तथा उसके अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाने का प्रयास भी किया। और बाद में इस धर्म के प्रति बाद में ईसाई धर्म के प्रति ये अधिक रुझान होने के कारण यह मंडली 1860 के आसपास क्या होगी, अस्तित्व खो दिया इसने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर शब्द है अखिल। ठीक है, तो ये अखिल नहीं होगा। ठीक है, ये हमको काट देंगे क्योंकि ये गलती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर है भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसे भी काट देंगे। भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो 1907 में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, तो कहाँ की थी? तो दोस्तों की थी महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हिंदू सभा किसका प्रारंभिक नाम था? ठीक है, तो किसका पहला नाम था प्रारंभिक? तो भारतीय हिंदू महासभा का। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदू सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम लीग का विरोध करना। चलिए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हरिद्वार में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने पूरे आज़ादी के बाद मदन मोहन मालवीय ने पूरे देश में जो हिंदू महासभा नेता, क्रांतिकारी और राजा महाराजाओं को एक सभा बुलाई हरिद्वार में बैसाखी के दिन। ठीक है, और वहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना या गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1915 को। ठीक है, 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की, और भारतीय हिंदू महासभा की 1907 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, तो देखिए मनींद्र चंद्र नंदी। ठीक है, तो मनींद्र चंद्र नंदी को प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, पहले ही अधिवेशन या जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, तो देखिए दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, देखिए स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, डॉक्टर वी.एस. मुंजे, महंत अवैधनाथ, N.C. चटर्जी, स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान नेताओं ने हिंदू महासभा का क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक है, और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदू महासभा के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पतिता उद्धार सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, तो देखिए भारत की स्वतंत्रता और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए एक बात और है, यहाँ पर जो वीर सावरकर है उन्होंने पतिता उद्धार सभा का गठन किया। ठीक है, हिंदू महासभा के नेतृत्व में पूरे देश में सामाजिक एकता का मूल मंत्र भी दिया। ठीक है, और पहली बार दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। और अभी मैंने बताया कि भारत की स्वतंत्रता व हिंदुस्तान की रक्षा के लिए महासभा के योगदान की ये किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? बी.डी. सावरकर। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।